कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग बेनिफिट नहीं होगा, है ना। अत्यधिक लाभ, निरंतर लाभ जो होता है नाम जप करने का, पहले लाभ हुआ उसके बाद फिर लाभ होता है और लाभ होता है और लाभ होता है, तो वो इंक्रीजिंग लाभ नहीं होगा। जो लाभ पहले मिल चुका है वही लाभ पे रहेंगे। भक्ति में आप आगे नहीं बढ़िएगा, जिस स्तर पे उसी स्तर पे रहेंगे। तो ये खतरनाक बात है। बहुत लोगों को देखते हैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, उसका कारण ये है, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, देखिए मुझे कोई संशय नहीं है, भगवान कृष्ण की बातें पूर्ण रूप से सत्य है, और जिस मार्ग पे हम लोग हैं वो मार्ग पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से आज्ञा अनुसार है, पूर्ण रूप से सिद्धांतों का पालन करते हैं, पूर्ण रूप से शास्त्रों का पालन करना है, पूर्ण रूप से शुद्ध। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दो तरीका होता है। या तो आप शुद्ध को स्वीकार कर लीजिए, परंतु लोग आज के दिन में ना अत्यधिक पतित हो गए, ठीक है। पतित होने के कारण क्या होता है, फिर दूसरा दूसरा मार्ग लेकर के आते हैं। आपने देखा भी होगा, यहाँ पे भी देखा होगा, दूसरा दूसरा मार्ग लेकर के आते हैं। देखिए मेरा कोई हृदय कभी ये नहीं होता मैं दूसरे के मार्ग को गलत बताऊं। होता कैसा है, जब दूसरे के मार्ग को गलत बताते हैं तो वो भी प्रतिकार में हमारे मार्ग को गलत बताने के लिए झूठ सही कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हमको वो नहीं चाहिए। हमारा किसी व्यक्ति से विरोध है भी नहीं, हमारा तो गुण से विरोध है। तो आइडियली और पर्सनली मैं कभी विरोध करना भी नहीं चाहता हूँ, हाँ। परंतु अगर लोग भटकाव में जाएंगे तो मेरा भी दायित्व बनता है, ठीक है। मैं किसी को गलत को एक्सपोज नहीं करना चाहता, परंतु आप चाहोगे गलत को एक्सपोज करना तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में आता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में। और ऐसी लैंग्वेज मतलब कान से खून निकल जाए, हाँ, आता है आता है आता है। अश्लीषा माता जी से पूछिए, ऋषा माता जी से पूछिए। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग, और मालूम है क्या, सब कुछ फैक्ट है। जैसे मैं मतलब यहाँ पे शास्त्र को प्रूव करने के लिए तैयार हूं, मैं वहां पे प्रूव करने के लिए तैयार हूं कि वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। मैं वहां पे प्रूव करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं है, मतलब कोई ऐसा गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि मतलब मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं हल्की बात छोटी बात कर दूं, है ना। हाँ, प्रतिकार करते करते कुछ भी बोल दे, भूल झलूल, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ शास्त्र सम्मति बोलेंगे, सब कुछ सत्य ही बोलेंगे, परंतु सत्य बुरा लग जाए, अब हम क्या करें। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए मैंने अक्सर, हाँ, आपका स्ट्रांग और ऑनेस्ट ओपिनियन रहता है, हाँ, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रहता है, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग रहता है, ठीक है। मेरे को मालूम है और मैं दबा करके देता हूँ, ठीक है। छोड़ना काम ही नहीं अपना, या तो हम बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अब लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो अलग बात है, वो मेरा काम थोड़ी ना है सभी को सत्य स्वीकार करवा दो। पर जो बात है वो बिल्कुल सही है। आप जाके कितना भी रेफरेंस चेक करना चाहोगे सब मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो हम हैं। तीसरा बात, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बात बोली है कि पाम ऑयल हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। देखिए मैंने जितना पढ़ा था उस अनुसार मैंने बताया पाम ऑयल हेल्दी नहीं होता है। पाम ऑयल के लिए मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला था, पाम ऑयल के लिए नहीं बोला था, हमेशा चिप्स के लिए बोला था, ठीक है। बच्चों को चिप्स खिलाते हैं, चिप्स अनहेल्दी होता है। देखिए चिप्स अनहेल्दी होता ही है ना, चिप्स अनहेल्दी होता ही है। परंतु कोई कोई अभी रिपोर्ट आया है जिसमें बोलता है पाम ऑयल इज नॉट बैड, ठीक है। हाँ, तो हम आ, आ, ये तथ्य जिस प्रकार से लोग दिखाते हैं उस प्रकार से हम स्वीकार कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे, अक्सर आज भी लोग यही बोलता है पाम ऑयल खराब है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ठीक है। एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, सारा जितना तरह का तेल है, घी है, सब खराब करता है अगर वो मॉडर्न प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो कोई भी मॉडर्न प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सब कुछ खराब है, ठीक है। अब वो बात है कि रिलेटिवली कौन ज्यादा खराब है,
मैंने जितना पता था, जितना सुना था, कैंसरस होता है, ठीक है। परंतु मैं एकदम क्लियरली फिर से मैं बोल रहा हूँ, चिप्स अगर कोई खाते रहे तो चिप्स अपने में ही कैंसरस होता ही है, ठीक है। जितना सेफ्टी मेजर जो भी लगाना रहे, जो भी करना रहे, ठीक है, चिप्स कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ठीक है। तो मैंने चिप्स के लिए बोला था, चिप्स के लिए आई स्टैंड बाय इट। परंतु पाम ऑयल का नाम लेकर के बोला था तो मैं पाम ऑयल के लिए, फिर देखिए अब जिस तरीके से सत्य शास्त्र सिद्धांत बोलने का हमेशा प्रयास रहता है, तो सत्य अभी कुछ और प्रकट हो रहा है, तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं स्वीकार कर लूं कि अगर अगर कुछ और भी है तो कुछ और को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। मेरा पाम ऑयल के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं है, ना किसी किसी के फेवर में। इनफैक्ट मैं तो कोई भी रिफाइंड ऑयल के ही फेवर में नहीं हूँ, कोई भी रिफाइंड है, ठीक है। जो ओरिजिनल ऑयल होता है, क्या होता है आप समझिए, सोयाबीन का ऑयल हुआ, राइस ब्रांड हुआ, या कुछ भी हुआ, समझिए बात को, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वही गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। तो एक्चुअली में सब कुछ अनहेल्दी ही बनाएगा। अब वही बात है, कौन कितना ज्यादा बुरा है, कम बुरा है, बस, ठीक है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब चेतना से है। और प्रयास कीजिए हम सभी अपनी चेतना को सुधारे, चेतना में कैंसर ना लग जाए, है ना। बाकी कोशिश कीजिए जो सबसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव है उसको 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 स्वीकारने का। परंतु हाँ, जितना रिफाइंड ऑयल्स है कोशिश कीजिए धीरे धीरे कम उपयोग करने का। रिफाइंड ऑयल्स कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, ठीक है। सब कोई मार्केटिंग करते हैं, परंतु जितना मैंने देखा है कोई भी बेनिफिशियल नहीं होता, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। तो धीरे धीरे शुद्ध जीवन जीने का प्रयास कीजिए। और कोई भी ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मस्टर्ड का भी ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका ऑयल का बेनिफिट तभी होगा जब वो कोल्ड प्रेस होगा, जब वो ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बनता था। कोल्हू का तेल, है ना, सुना है ना, जानते तो नहीं होंगे, बहुत लोगों ने देखा ही नहीं होगा, है ना, है, सुना है ना, कोल्हू का तेल है, जानते हैं? हाँ। तो अगर अगर नंदियों की रक्षा की जाए तो नंदियों का उपयोग कोल्हू का तेल निकालने में होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। वो बेनिफिशियल होता है ना। आजकल आजकल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, और मिलता भी है तो कोई भी रेट होता है, बहुत ही महंगा कुछ भी, ठीक है। चलिए उसको वहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं और समझने का प्रयास स्टार्ट करते हैं। एनीवेज मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग रिफाइंड ऑयल्स खाते हैं कोई भी, तो कम से कम उपयोग किया, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें, कंटिन्यू करते हैं। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सर्प, जो पहले ही यवन राज के सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और नगर से बाहर था, दूसरों के साथ अपने स्वामी का अनुसरण करने लगा। जैसे ही वे सभी नगर छोड़ गए, यह तुरंत नष्ट हो गया और धूल में मिल गया। तात्पर्य: जब जीवात्मा गिरफ्तार हो जाता है तो उसके सभी अनुचर अर्थात जीवन वायु, इंद्रियां और इंद्रिय विषय तुरंत पदार्थ के ढेर शरीर को छोड़ देते हैं। जब जीवात्मा और उसके साथी चले जाते हैं तो शरीर अब काम नहीं करता, बल्कि मूल भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में बदल जाता है। जब शत्रुओं द्वारा आक्रमण किए गए एक नगर को उसके निवासियों द्वारा खाली कर दिया जाता है, तो शत्रु तुरंत उस नगर का लाभ उठाता है और उसे धूल में मिलाने के लिए उस पर गोलाबारी करता है। जब हम कहते हैं धूल है तू और धूल में तू लौटेगा, यह शरीर की बात करते हैं। जब एक नगर पर शत्रुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है और गोलाबारी की जाती है तो नागरिक सामान्यतः चले जाते हैं और नगर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह एक मूर्ख व्यक्ति है जो निवासियों या नागरिकों की परवाह किए बिना एक नगर की। हरे कृष्णा गुरुजी।
यह एक मूर्ख व्यक्ति है जो निवासियों या नागरिकों की परवाह किए बिना एक नगर की स्थिति में सुधार करने में लगा रहता है। इसी प्रकार एक जीवात्मा जो आध्यात्मिक ज्ञान में ठीक से प्रबुद्ध नहीं है, वह केवल बाहरी शरीर का ध्यान रखता है। यह नहीं जानता कि आत्मा शरीर के भीतर मुख्य कारक है। जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो जाता है, तो आत्मा को शाश्वत संक्रमण से बचाया जाता है। भागवत उन्हें गाय और गधे के समान मानता है, जो अपने शरीर से आसक्त हैं। स एव गोखरः। गाय एक बहुत ही मासूम पशु है और गधा बोझ ढोने वाला पशु है, जो शरीर की धारणा के अधीन श्रम करता है। वह केवल एक गधे की तरह काम करता है और अपने स्वयं के हित को नहीं जानता। इसलिए कहा जाता है, एक मनुष्य जो तीन तत्वों से बने इस शरीर को अपने आत्मा के रूप में पहचानता है, जो शरीर के उपोत्पादों को अपने कुटुंबी मानता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थान पर केवल स्नान करने जाता है, न कि वहां दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से मिलने, उसे गधा या गाय माना जाना चाहिए। भागवतम 10.84.13। कृष्ण चेतना से रहित मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है। कभी कभी ऐसी सभ्यता मृत शरीर का अध्ययन कर सकती है और मस्तिष्क या हृदय पर विचार कर सकती है। हालांकि शरीर का कोई भी भाग महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आत्मा मौजूद है। अ, ठीक था ना? ठीक है। गायों और गधों की एक आधुनिक सभ्यता में वैज्ञानिक एक मृत व्यक्ति के मस्तिष्क या हृदय में कुछ मूल्य खोजने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। देखिए, हाँ, मैं बार बार इस बात को बताता हूँ, शास्त्रों में बहुत बार गायों के बारे में कुछ भी आता है। देखिए, गायों को सामान्य पशु नहीं समझना चाहिए। ऑल्दो शास्त्रों में आता है, मैं बहुत स्ट्रांगली और बहुत क्लियरली इस बात को रखने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को हर बार इस बात को समझना चाहिए, गाय एक सामान्य पशु नहीं है। गाय को पशु सोच लेना ये भी सही नहीं है। गाय पशु नहीं है। गाय तो वो है जिसमें देवी देवता वास करते हैं, 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गायों के बारे में लिखा रहता है, परंतु उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया कीजिए, है ना। उसको एज इट इज नहीं स्वीकार करके उसको ऐसे ही स्वीकारा कीजिए कि गाय के बारे में लिखा हुआ, गाय सरल जीव है इसलिए लिखा हुआ है, बस इतना। ठीक है, बाकी बाकी जो लिखा हुआ है मैं समझाने का प्रयास करें, परंतु बार बार मैं ये बात बताता हूँ, ध्यान दिया कीजिए, गायों को सामान्य जीव नहीं समझा कीजिए। गाय वो है जिनकी सेवा स्वयं कृष्णा करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दीजिए। गधा गधा जान लीजिए। ओके, अब गाय सरल जीव है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनको निम्न समझ लेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि कृष्णा स्वयं सेवा करते हैं। जिसकी सेवा स्वयं कृष्णा करे, हम उनको निम्न कैसे समझ लें। अब समझिए इस बात को। देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसे सुदामा जी के साथ हुआ भी था, है ना। सुदामा जी की स्वयं कृष्णा सुदामा जी को लेने के लिए दौड़ गए थे। हम सुदामा जी को कोई सामान्य व्यक्ति समझ सकते हैं क्या? है, हाँ, कोई एक सामान्य ब्राह्मण समझ सकते हैं, कोई एक सामान्य कोई शहर में रहने वाला समझ सकते हैं क्या? है ना, क्योंकि कृष्णा उनका वैल्यू कर रहे हैं तो उनका वैल्यू अपने आप ही बढ़ गया। ठीक, वो अपने आप ही महान हो गए। शुद्ध भक्तों को हम शुद्ध क्यों समझते हैं? क्योंकि कृष्णा के साथ संग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गाय को भी शुद्ध जानेंगे, इसी प्रकार से गाय को भी उच्च जानेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, एक मनुष्य जो तीन तत्वों से बने इस शरीर को अपने आत्मा के रूप में पहचानता है, जो शरीर को शरीर के उतोत्पादों को, मतलब शरीर से जन्मे हुए लोगों को
अपना कुटुंबी समझता है, जो जन्मभूमि की पूज्य, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थान पर केवल स्नान करने जाता है, वह दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से मिलने, और वहां दिव्य ज्ञान, न कि वहां दिव्य ज्ञान के पुरुष, दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से मिलने उसे गधा या गाय माना जाना चाहिए। तो एक सामान्य व्यक्ति इसी प्रकार से देखता है कि जनसंख्या तो हम लोगों से बढ़ रही है, परंतु ये सब पहले से निर्धारित है। ये सब कुछ जो आप आंखों के सामने देख रहे हैं, इनको पहले से ही जन्म दिया गया और मारा जा चुका है। जिन्होंने शरीर त्यागा है, वो पहले से ही निर्धारित था कि इस पल ये शरीर त्यागेगा। सबका पहले से ही निर्धारित। आपको पिछले जन्म के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के गुण और कर्मों के अनुसार आपको एक जीवन काल दिया गया है। हम लोग क्या समझ लेते हैं? हम लोग समझ लेते हैं कि ये ही हमारे संबंधी है, क्योंकि हम अपना संबंध भगवान से नहीं बना पाते हैं, तो हमारा संबंध बाकियों से बड़ा प्रगाढ़ होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। और ठीक इसका उल्टा भी देखते हैं, जब हमारा संबंध भगवान से स्ट्रांग हो जाता है, तो दूसरों लोगों से हमारा संबंध स्ट्रांग रह नहीं पाता है ना? सही बात है ना? दूसरे लोगों से हमारा संबंध स्ट्रांग रह नहीं पाता है। सही बात है ना? आप समझिए इस बात को। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसी कारण से लोग चाहते हैं कि तुम भक्ति मत करो। आपका कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी होगा ना, वो एक्चुअली में चतुर होगा अगर आपको बोलेगा भक्ति मत करो, चतुर, परंतु उसकी चतुराई बस इस भौतिक जगत के धरातल पे ही सीमित रह जाएगी। दिमाग से तो चतुर है, परंतु होगा क्या, वो आपका इस भौतिक धरातल, भौतिक स्थल तक ही वो अपना ज्ञान सीमित रख पाएगा। और होगा क्या, आपका हित करने जाएगा और अहित करके लाएगा। माता पिता, संबंधी, रिश्तेदार, सच में अगर कोई भगवत भक्त ना हो तो कोई नहीं चाहेगा कि तुम भक्ति करो। शुरुआत में भले स्वीकार कर ले कि तुम भक्ति कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, परंतु बाद में जब आप दृढ़ हो जाएंगे, जब लक्ष्य भगवान को बना लेंगे, जब भगवान से प्रेम जागृत करेंगे, भगवान के ही कहे अनुसार चलेंगे, तो फिर दर्द होने लग जाएगा। बाद में रेजिस्ट करते हैं। गुरु की बातें क्यों मानते हो, कृष्णा की बातें क्यों मानते हो, हमेशा कृष्णा के कहे के अनुसार चलते हो? ठीक है, चल लिया, पर ऐसा क्या है सुबह से रात तक कृष्णा कृष्णा करते हो? तुमको तो और कोई काम ही नहीं है, तुम तो बस कृष्णा के बारे में सोचते हो, है ना? अनुभव है। तो वो एक्चुअली में भौतिक रूप से बुद्धिमान है, परंतु ये बुद्धिमत्ता है ना, उनको पतन के रास्ते ले जाएगा। अगर सपोज कीजिए आप बुद्धिमान है, परंतु बुद्धिमत्ता किसमें है कि ड्रग्स कैसे लिया जाए, है ना? आपकी बुद्धिमत्ता कैसे है कि चोरी कैसे किया जाए। एक चोर भी बुद्धिमान होता है ना, उसकी बुद्धि है ना, गलत काम में करने में बुद्धि है। एक जेल में कैदी है, अपराधी है, वो सोचता है किस तरीके से जेल से निकला जाए, बुद्धि है, परंतु बुद्धि का क्या दुरुपयोग हो रहा है। तो वो लोग भी बुद्धिमान हैं, परंतु बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं भगवान के विरुद्ध ही चल करके। तो इस प्रकार से अगर कोई
हाँ हाँ, भक्ति करने लग जाता है तो लोगों को बुरा लगता है, स्वाभाविक है। अब कोई सोचे इसका ठीक विपरीत, कोई सोचे कि मेरा घरवाला ही, मेरा रिश्तेदार ही, मेरा संबंधी ही, मेरा पुत्र ही, मेरा पिता ही, मेरा भाई ही, मेरा चाचा ही, मेरा पति ही, सब कुछ है मेरे लिए। अब कैसा है, कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो वो भौतिक धरातल की ही बुद्धि रख रहा है, इस जगत की ही बुद्धि रख रहा है। और अगर इस जगत की बुद्धि रखेंगे तो होगा क्या कि बेचारे स्वयं तो संघर्ष कर रहे हैं। अब कोई भी, जिसको भी आप अपना जान लेते होंगे, वो स्वयं संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्या? स्वयं स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, स्वयं खुश हैं, स्वयं मुक्त हैं, हैं? स्वयं कष्टों से परे हैं क्या? खुद स्ट्रगल कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो जो स्वयं ही संघर्ष कर रहा है वो आपको कैसे बचाएगा? समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? वो स्वयं ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम लोगों की बुद्धिमत्ता यहीं तक सीमित हो जाती है, हाँ मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बहन है। ये कोई बुद्धिमत्ता है? ये मूर्खता है ही मूर्खता है। बुद्धिमत्ता ये है कि हम सभी को कृष्णा के अंश के रूप में देखें। बुद्धिमत्ता ये इंटेलिजेंस। किसी से भी संबंध जोड़िए, परंतु कृष्णा से संबंध जानते हुए। सारा कार्य कृष्णा के लिए कीजिए, हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, हमेशा लक्ष्य कृष्णा को बना, अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए, ऊंचा से ऊंचा, शुद्ध से शुद्ध कार्य कीजिए। अब जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, होगा क्या कि हम अपना और दूसरे का बस संघर्ष बचा। हम अपना और दूसरे का संघर्ष बढ़ाएंगे। तो अगर आपने बोल दिया, सोच के देखिए हम लोग फंसते कहां पे। अगर हमने बोल दिया मेरा पिता ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा पति ही सब कुछ है। अब देखिए क्या है, आपके पति पे, आपके पिता पे, आपके संबंधी पे आपने जब ये भरोसा किया तो आप उन पे बिना मतलब का बोझ लाद रहे हैं। आप उनको ऐसा कार्य करने बोल रहे हैं जो कि वो स्वयं कर ही नहीं सकते। आप उनमें ऐसी आशा जगा रहे हैं और उनको ऐसे के लिए उत्तरदायी बना रहे हैं जिनके लिए वो उत्तरदायी है ही नहीं। अब बताइए वो कभी खुश रह पाएंगे? अगर आपकी प्रसन्नता उनसे है तो वो कभी आपको खुश कर पाएंगे? आप कभी खुश रह पाएंगे? वो कभी खुश रह पाएंगे? संभव है? हैं? संभव है? यस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो ऐसे लिखिए। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? हरे कृष्णा। नहीं क्या? नहीं खुश कर पाएंगे ना? नहीं समझ में आ रहा तो एनएस लिख दीजिए। किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हाँ लिख दीजिए, एनएस लिख दीजिए। है नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया, अच्छा कोई बात, अच्छा अच्छा, नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ 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 हाँ, नहीं ये एग्जांपल ये नहीं लेता, कोई और एग्जांपल लेता है। ओके ओके, किनका नाम लेंगे तो ऑफेंड नहीं होंगे? ओके चलिए ठीक है, मैं ये नाम लेता हूँ।
ज्ञानेश्वरी माता जी का नाम लेते हैं, वो ऑफेंड नहीं होंगी, है ना, वो स्वीकारेंगे। अगर सपोज कीजिए ज्ञानेश्वरी माता जी बोलती है ना, हमारी तो दुनिया मेरी बेटी है, हमारी तो दुनिया मेरी बेटी है, और मेरी बेटी कुछ ऐसा करके मेरे लिए देगी तब जाकर के मैं खुश होंगी। बात कैसा है, आपने ये कल्पना कर लिया कि आपकी बिटिया आपको प्रसन्न करेगी, परंतु क्या आपकी बिटिया मुक्त आत्मा है? आपकी बिटिया शुद्ध भक्त बन गई है? आपकी बिटिया क्या कष्टों से मुक्त है? क्या आपकी बिटिया कष्टों से मुक्त है? हैं? संघर्ष उसके समाप्त हो गए? बिटिया की संघर्ष समाप्त हो गए? माँ बाप बच्चों से बहुत क्या एक्सपेक्ट, उम्मीद रखते हैं, है ना, रखते हैं ना। बहुत बहुत माँ बाप कहते हैं ना, मेरा पूरा जीवन का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बनी, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, है ना, हाँ, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब आप समझिए, आपकी बेटी क्या मुक्त आत्मा है? हैं? मुक्त आत्मा है? संघर्षों से मुक्त है? हैं? यस। हरे कृष्णा। ज्ञानेश्वरी माता जी मुक्त आत्मा है? संघर्षों से मुक्त है? नहीं ना। तो अगर आप उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन लगा रही हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेशन लगा रही हैं, तो क्या वो पूरी कर सकती है? समझ आ रहा है? कभी पूरा कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकती कोई भी। आप गलत एक्सपेक्टेशन लगा रही हैं उनसे। अब अगर आपने अपना दुनिया भी अपनी बेटी को बना दिया, सब कुछ अपना सुबह से रात तक 24 घंटे हर पल उसी की सेवा में लगे रहते हैं, सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं, अगर फिर भी कर दिया तो भी क्या होगा? तो भी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं जाकर के तो फेल हो जाएगी। हो सकता है एक बार सक्सेसफुल भी हो जाए, परंतु दूसरी बार फेल हो जाएगी, अंत में तो दर्द ही मिलेगा। ठीक उसका विपरीत भी, अगर ज्ञानेश्वरी माता जी गुरु की आज्ञा अनुसार चल रही है, कृष्णा की आज्ञा अनुसार चल रही है, पूरा आज्ञा पालन कर रही है, तब तो हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। परंतु अज्यूम कर लीजिए कि पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं कर रही, मान लीजिए हैं, पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं कर, तो अगर बिटिया मां को अपना सब कुछ बना ले और बोले मेरी मां ही सब कुछ है, पूर्ण रूप से मां की सेवा भी कर रही है, परंतु मां क्या नित्य सिद्ध है? मां क्या कष्टों से मुक्त है? अब मां आपको प्रसन्न कैसे कर सकती है? अगर वो शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध है, कष्टों से मुक्त है, तब तो आपको प्रसन्नता दे सकती है। खुद ही कष्टों में है तो आपको कहां से कष्टों से निकालेगी? समझ आ रहा है? हैं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है, हम जो उम्मीद करते हैं, हम जो सोचते हैं कि हम इसको प्रसन्न करके हम खुश हो जाएंगे, हम इसके लिए कार्य करेंगे तो खुश हो जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकता। एकदम फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। हम माता पिता की सेवा करेंगे तो खुश हो जाएंगे, माता पिता खुश हो जाएं तो हम खुश हो जाएंगे, कभी खुश हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। हम सोच ही गलत रहे। तो हम सभी को जागृत भगवान के प्रति करना चाहिए कि भगवान की सेवा करो, और भगवान ने तुमको मेरी बेटी बनाया है, इसलिए तुम मेरी सेवा भी करो। मेरी सेवा करो, मना नहीं कर रहे, मत करो, है, परंतु भगवान ने तुमको मुझको दिया है ना, ये जानते हुए करो। ठीक है? ऐसे ही मत करो तुम्हारा मेरा संबंध है इसलिए कर रहा है, ना ना ना, तुम्हारा कृष्णा से संबंध है, मेरा कृष्णा से संबंध है, कृष्णा ने तुमको मुझे प्रदान किया है, मुझको तुम प्रदान किया है, इसलिए हमारा तुम्हारा संबंध है। ठीक है? इंडिपेंडेंटली हमारा कोई संबंध है ही नहीं, स्वतंत्र रूप से कृष्णा से स्वतंत्र रह करके हमारा कोई संबंध है ही नहीं। अगर कोई संबंध समझता है तो मूर्ख है। अब देखिए, अब कोई ऐसे संबंधों को जाने, अब बताइए, अपने कुटुंबियों को अपना रिश्तेदार समझ सकता है? हैं? अपना सब कुछ समझ सकता है?
समझ सकता है? कोई कोई किसी को धोखा दे सकता है? किसी का हृदय टूट सकता है? कभी नहीं टूटेगा। सब कुछ भगवान ने दिया है। भगवान को जब छीनना है तब छीन लेंगे। भगवान जितनी कृपा करना चाहते कृपा करेंगे, है ना? अगर हम स्वतंत्र रूप से ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो हमको संघर्ष ही मिलेगा। संघर्ष ही मिलेगा, स्ट्रगल ही मिलेगा। कभी स्ट्रगल खत्म नहीं होगा और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। अगर आप स्वतंत्र रूप से अपने संबंधियों को जानते हैं तो आप निश्चित रूप से, गारंटीड रूप से आप अपने कष्टों को इनवाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपके पिताजी को आप स्वतंत्र रूप से जानते हैं, मेरे पिताजी मेरे हैं, भगवान से कोई संबंध नहीं, भगवान की कोई बातें नहीं, आप बस कष्ट झेलेंगे। लिख करके दे रहा हूं, बस कष्ट झेलोगे आप, ठीक है? तो हम लोग अपना संबंध भगवान से स्वतंत्र रह करके बनाना ही क्यों चाहते हैं? मिलेगा भी क्या? कष्ट के अलावा और क्या मिल जाएगा? क्या लाभ है? कोई लाभ तो है नहीं, ठीक है? समझ आ रहा है? और अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए ना, सारा जो भी बीमारी लिखा हुआ है, सारा बीमारी एक ही झटके में साफ कर देंगे। क्या है? इस शरीर को अपने आत्मा के रूप में नहीं, जो एक मनुष्य जो 3 तत्वों के शरीर को अपने आत्मा के रूप में पहचानता है, शरीर को ही आत्मा जान रहे हैं, तो शरीर को तो आत्मा नहीं जानेंगे। हम क्या जानेंगे? हम कृष्णा को ही, कृष्णा से ही अपने आप को समझेंगे, है ना? ओके। जो शरीर के उत्पादों को अपने कुटुंबी मानता है, हम तो कृष्णा को अपना संबंध जानेंगे और सारा संबंध तो हमारा कृष्णा से। जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, देखिए जन्मभूमि पूज्य है, जन्मभूमि पूज्य है, पर मात्र जन्मभूमि ही पूज्य है? हाँ। तो हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग अपने शरीर के ही अस्तित्व को समझ लिए। जन्मभूमि पूज्य है, परंतु परम पूज्य कौन है? परम पूज्य तो कृष्ण है ना? तो हम कृष्णा के हित के लिए करेंगे। जो तीर्थ स्थानों पे केवल स्नान करने जाता है, देखिए ये मैं बोलता भी हूँ लोगों को, लोग मालूम है क्या करते हैं? लोग तीर्थ स्थान पे आते हैं और सोचते हैं वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, है ना? तो हम स्नान करने जाएंगे, विग्रह दर्शन करने जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, परंतु शास्त्रों के अनुसार ये नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये है ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आप धाम गए और वहां पे शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया, वहां पे भगवान की बातें नहीं सुने, तो धाम जाना बेकार है। धाम जाने का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। धाम जाने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की वाणी सुने, ठीक है? तो धाम आए हैं तो शुद्ध भक्त की वाणी सुनिए, है ना? तो वहां दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से मिलने, न कि वहां दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से मिलने। तो इसीलिए शास्त्र में यही लिखा हुआ है, और शास्त्र के अनुसार धाम जाने का अर्थ वही है। अब धाम गए हैं, भगवान की बातें सुननी नहीं है, तो धाम अपराधी कीजिएगा, ठीक है? आपने लक्ष्य तो कृष्णा को बनाया नहीं, आपने लक्ष्य तो कृष्णा को बनाया नहीं। आप क्या करने गए? आप टाइम पास करने गए, आप टूरिज्म करने गए, ठीक है? तो ठीक है, देखिए अब धाम गए हैं तो धाम का लाभ हो जाए, हम तो यही चाहेंगे, परंतु शास्त्रों के अनुसार तो नहीं है। ओके, उसे गधा या गधा, ठीक है? फिर से देखिए क्या है ना, एक बात को समझिए, मैं इस बात पे और स्ट्रेस कर रहा हूं, कृपया करके इस बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, सब कोई अपनी चेतना के अनुसार बोल सकता है। मेरा हृदय कभी भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के विपरीत बोलना बिल्कुल नहीं है, परंतु क्या है, हम अपनी चेतना को मार भी नहीं सकते। शिष्य में कोई स्वतंत्रता होती नहीं है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, दोनों बात बोल रहा हूं। शिष्य में कोई स्वतंत्रता होती नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, परंतु जो पहले की चेतना है, हम उस चेतना को नहीं मार सकते, हम उस चेतना को कुछ नहीं कर सकते, वो चेतना वैसी ही रहेगी। पता नहीं है, और ये आज का नहीं है, ये मतलब मेरे को जब से याद है, जहां तक याद है, हमेशा से। तो गायों से विशेष संबंध पता नहीं कब से है, ठीक है। तो अगर कुछ भी हो जाए जहां पे गाय को थोड़ा सा भी निम्न बताया जा रहा है, मुझे वो स्वीकार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। मुझे कोई मेरे से पूछ रहा था कि आप बोलते हो गायों की सेवा करें और किसी की सेवा न करें और किसी जीव की सेवा नहीं करें। शास्त्रों के अनुसार देखिए, जगह जगह पे लिखा हुआ है, और कृष्णा का तो नाम ही गोविंद है, और भक्तों का तो कार्य ही जो है, जो भगवान कार्य करते हैं उसको हाथ में ले लेना और वो कार्य करके देना। एक सेवक का क्या काम है? स्वामी बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं करके देता हूं। सेवक का यही तो काम है। तो कृष्णा क्या है? कृष्णा गोपालक है, कृष्णा गोपाल है, कृष्णा गोविंद है, और सेवक का क्या काम? तो ये मेरा हृदय है, अब हम इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। और मैं कोई कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाना चाहता। इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कॉन्ट्रडिक्टरी मैं बातें नहीं बोलता। कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है, शास्त्र के विपरीत दिख सकता है, परंतु बिल्कुल भी मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ। परंतु हाँ, सबका अपना अपना चेतना होता है, उस चेतना के अनुसार ही जो पहले से हम उसको बनाए तो नहीं है, और ना ही मेरा कभी गुरु के विरुद्ध जाने का कोई भी हृदय है। देखिए यहाँ पे एक बात है, क्या गुरु ने कभी भी कोई बात बोली है ना, उसके और कड़ाई से पालन करें तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। और कड़ाई से पालन करें, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे बस गायों के लिए बस। और आगे भी जब भी गायों के लिए आएगा तो हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, है ना। क्योंकि मैंने देखा है शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है, गायों को पशु के समान बताया गया। गाय को पशु के समान बताना ही मेरे लिए तो स्वीकार्य नहीं है, मैं कभी नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। भगवान पशु की सेवा नहीं करते। भगवान जब आते हैं तो सारे देवी देवता आते हैं। अगर भगवान स्वयं ही गायों की सेवा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं माने भगवान देवी देवता जो हैं उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं, है ना। और देखिए, अगर शास्त्रों के अनुसार भी देखेंगे तो बिल्कुल वही बात सही है। फिर से मैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जा रहा हूँ, परंतु हाँ ठीक है, वो हृदय की बातें होती है। कोई कितना भी पालन करने का कोशिश कर ले, देखिए ये बहुत ही गुह्य बात है। मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था, चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक लिखा हुआ है कि हम लोगों को पूर्ण रूप से विधि विधानों का पालन करना है, ठीक है, पूर्ण रूप से। परंतु जब विधि विधानों का सारा पालन कर लेंगे तो अंत में यही निष्कर्ष निकलेगा कि हम विधि विधानों का भी पालन नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ ये नहीं है विधि विधानों का पालन नहीं करें, अंतिम में यही निष्कर्ष निकलेगा, अंतिम में यही अनुभव कीजिएगा, विधि विधान का भी पालन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमारा हृदय कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन का नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय हमेशा एक्सेप्टेंस का होना चाहिए। परंतु हम पूर्ण रूप से कभी कभी, अब सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कि सपोज करें किसी को बचपन में किसी को गाय ने मार दिया, है ना। गाय मारती नहीं है, अब किसी ने कोई गाय को मार के गया है तो क्या हुआ कि गाय भी रिटेलिएशन में कभी मार दिया और सामने बच्चा आ गया, बच्चे को लग गया। अब वो पूरा जीवन है ना डर से ही चलेगा, है ना, पूरा जीवन उसका डर से ही चलेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसको हमेशा गाय से डर लगेगा, नंदियों से डर लगेगा, ठीक है ना। हाँ? ये एक स्वाभाविक बन जाएगा, वो बनाने का कोशिश नहीं किया, बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही है, अब हम उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो मेरा जो इनबिल्ट है सिस्टम वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। चलिए गायों से चलते हैं। देखिए, फाइनल एग्जामिनेशन के समय हम सभी
को बांध दिया जाता है। हम सभी बाध्य हो जाते हैं, शरीर छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है? हाँ, पिछले श्लोक में भी पढ़ रहे थे, जीवन वायु, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, सब कुछ छीन लिया जाता है। और हम लोगों को यम के सामने, यमराज जी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। जो हमने पुण्य कर्म किए हैं और पाप कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमको प्रताड़ना मिलती है और फिर अच्छा शरीर मिलता है। ये कोई अच्छी बात है नहीं, इसमें बस और बस दुख मिल रहा है। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि मैं बोलूं घर में आपको सादा सादा खाना मिलेगा और बाहर आओ और तुमको हम क्या कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे और 4 थप्पड़ मारेंगे। कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे और 4 थप्पड़ मारेंगे। तो ये कोल्ड ड्रिंक पीना कोई आनंद की बात नहीं है जी। है, माया देवी इसी तरीके से बुलाती है, आओ 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 आओ, और फिर नशे में इसी प्रकार से हमें माया के थप्पड़ खाने पड़ते हैं। अब आप समझिए, ये अच्छे कर्म के साथ, अच्छा फल के साथ ये बुरा फल क्यों मिल रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, इंद्र तृप्ति करना है ना, कोल्ड ड्रिंक उसी लिए नाम लिया, इंद्र तृप्ति करना है ना, कर लीजिए, पर इंद्र तृप्ति के साथ दर्द क्यों मिल रहा है? कोई कोल्ड ड्रिंक पीता हो तो उसका चेतना तो बुरा होगा ही होगा। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता हो वर्सेस कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता उसका चेतना अच्छा होगा ही होगा। अब वो कैसा होता है, बहुत बार है ना, वो प्रकट नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार बहुत सूक्ष्म होता है, प्रकट नहीं होता है। कोई भी नॉनवेज खाता हो उसका चेतना दूषित होगा ही होगा, पापकर्मी बनेगा ही बनेगा। बहुत बार प्रकट नहीं होता है, दिखता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे वोल्केनो होता है ना, तो वोल्केनो बहुत समय बाद लावा निकलता है वोल्केनो से, है, अंदर जाते रहता है, रिएक्शन चल रहा है, वर्ष वर्ष चल रहा है, फिर एक दिन फटता है। ठीक है, तो वैसे ही वर्षों वर्ष हो सकता है आपका ऐसे ही चलते रहे, पर एक दिन जब फटेगा ना, तब फिर समझ में आएगा कि बहुत ही गलत है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को उस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। जीवन है, तभी तक उसका अच्छे से उपयोग कर ले। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, छोटा सा ये अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। राजा पुरंजन को बलवान यवन द्वारा जबरदस्ती खींचा जा रहा था, तो अपनी स्थूल अज्ञानता के कारण वह अपने मित्र और हितैषी परमात्मा को याद नहीं कर सका। तात्पर्य। भगवत गीता 5.26 में भगवान कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है और सुखी एवं संतुष्ट हो सकता है यदि वह केवल 3 बातें जानता है, अर्थात कि परम भगवान कृष्ण सभी लोगों के भोक्ता है, कि वह सब कुछ के स्वामी है और कि वह सभी जीवों के परम मित्र है। यदि कोई यह नहीं जानता और इसके बजाय शारीरिक अवधारणा के अधीन कार्य करता है, तो वह सदैव भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कष्टों से परेशान रहता है। वास्तव में परम भगवान प्रत्येक के पास बैठा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता 18.61। जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष में पास पास बैठे हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा परेशान किए जाने के बावजूद मूर्ख जीवात्मा सुरक्षा के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान की ओर नहीं मुड़ता।
हालांकि वह सोचता है कि वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों से स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है। यह हालांकि संभव नहीं है। जीवात्मा को परम पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुड़ना चाहिए और उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। केवल तभी वह शक्तिशाली यवन या यमराज के आक्रमण से बच सकेगा। इस श्लोक में सखायम यानी मित्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सदैव जीवात्मा के पास विद्यमान रहते हैं। परम परम भगवान को सूरदम सदैव हितैषी भी कहा गया है। परम भगवान सदैव एक हितैषी होते हैं, ठीक एक पिता या माता की तरह। पुत्र के सभी अपराधों के बावजूद पिता और माता सदैव पुत्र के हितैषी होते हैं। इसी प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान की इच्छाओं के हमारे सभी अपराधों और अवज्ञा के बावजूद भगवान हमें भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए सभी कष्टों से तात्काल राहत देंगे, यदि हम केवल उनके प्रति समर्पण करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, दुर्भाग्य से हमारे बुरे संग और इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने सर्वश्रेष्ठ मित्र परम पुरुषोत्तम भगवान को याद नहीं करते। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हाँ, देखिए क्या है, जीवन भर हर पल किया बुरा का संग और फिर सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर लें। देखिए, अगर हम संबंधियों, रिश्तेदार, मित्रों में अपना जीवन को बर्बाद कर देंगे तो होगा कि हमारे पास एक जीवन है, उस जीवन को हम उनके लिए लगा दे रहे हैं जिनका लक्ष्य भगवान है ही नहीं, जिनका लक्ष्य शुद्ध जीवन जीना है ही नहीं, जो सही और गलत में भेद करते ही नहीं है। आप समझिए, देखिए क्या है, कोई भी हो, पूरे विश्व में कोई भी हो, आपका माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, चाचा चाची, काका काकी, कोई भी संबंधी, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र, कुछ भी, जब तक वो भगवान की बातें नहीं जानता, मुझे तो बड़ा सरल सा बात बता दीजिए, उसको सही और गलत का भेद ही कैसे पता, क्या सही है क्या गलत है। आपके लिए जो सही है दूसरे के लिए गलत है। आपको जो सही लगता है दूसरे को गलत लगता है। आपके हित में है, दूसरे के अहित में, तो सही क्या है? देखिए, आजकल तो क्या है, लोग नीतिगत फैसले नहीं लेते हैं, नीति के अनुसार फैसले नहीं लेते, कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय नीति के अनुसार नहीं करते। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल बन गया, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, तो उसका कोई नीति है क्या कि इतना इतना हमको इम्पैक्ट हुआ है तो हम इतना लगाएंगे। अचानक से एक दिन मन किया 25%, एक दिन मन किया 50%, जितना मन किया उतना लगा दिया। आज भी जितना मन करेगा उतना लगा देगा, जितना मन करेगा उतना कम कर देगा। कोई उसका बेसिस है, कोई ग्राउंड है? जब जो मन करेगा सो बोल देगा, आप वो मान लो। तो आजकल नीतिगत तो कुछ चलता नहीं है, नीति के अनुसार तो चलता नहीं। परंतु अगर हम लोग इस बात को समझें कि जो भगवान कह रहे हैं वही नीति है, जो भगवान के कहे अनुसार, भगवान का हित जिसमें है वही नीति है, तो किसी का अहित होगा ही नहीं।
अगर सपोज करें कोई शोषण करने वाला है, मेरे पास शक्ति है ना, और मेरा कोई है जिसका हम शोषण कर सकते हैं, परंतु हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे भगवान ये अप्रूव करते हैं, भगवान ये बोलेंगे कि आप इसका शोषण कर लो। नहीं, भगवान ने तो नहीं बोला, भगवान ने नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे। तो कोई भी शोषण करेगा ही नहीं, कोई भी गलत रास्ते चलेगा ही नहीं, कोई भी गलत कार्य करेगा ही नहीं है। यहाँ पे इस जगत में अच्छे से अच्छा कर्म करने वाले का अपमान किया जाता है, बुरा से बुरा करने वाले का सम्मान किया जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कृष्णा की बातें ही नहीं मानते। अगर सब कोई भगवान की बातें मानेगा तो होगा क्या? नीति कृष्णा के शब्द निर्धारित करेंगे, हमारी वाणी या हमारी सोच। फिर ये नहीं होगा हमको तो लगता है, आपको लगता है तो कचरे के डब्बे में डाल दो उसको, है? क्योंकि आप अपूर्ण इंद्रियों के बने हुए हैं जी। अगर आपको सत्य का आभास रहेगा तो आप भी अपनी सोच को कचरे के डब्बे में डालिएगा, बोलिएगा इट डज नॉट मैटर हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इससे ज्यादा कोई अंतर पड़ता नहीं है ना। तो हम लोगों को क्या समझना है कि भगवान हमारे हितैषी हैं, भगवान हमारा हित कर रहे हैं। यहाँ पे तीन चीज लिखा हुआ ना, भगवान सभी लाभों के भोक्ता है। सभी के भोक्ता कौन है? हाँ, इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्णा, ठीक है। हाँ, परम भोक्ता कौन है? कृष्णा। परमेश्वर कौन है? हैं? ये तो बड़ा सिंपल हो गया। परम भोक्ता, परमेश्वर, परम हितैषी, है ना। हाँ, 3 शब्दों में हो गया। परम भोक्ता, परमेश्वर, परम हितैषी। परमेश्वर, है ना, परम भोक्ता, परमेश्वर, परम हितैषी। हाँ, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। तो कृष्णा परम भोक्ता है, परम ईश्वर है, परमेश्वर है, नाम भी है कृष्णा का परमेश्वर, और परम हितैषी भी, सबका हित चाहते हैं, ठीक है। तो अगर भगवान हित चाहते हैं, इसको मुख से बोल करके काम नहीं चलेगा, रट लिया है परम भोक्ता परमेश्वर परम हितैषी, परम भोक्ता परम ईश्वर परम हितैषी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? अगर परम भोक्ता हैं तो आप कृष्णा के लिए काम कीजिए, परम ईश्वर हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, और परम हितैषी हैं तो भगवान के लिए कार्य कीजिए, और उसके बाद भूल जाइए कि आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, आपके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हितैषी है ना तो हित देख लेंगे, हैं? कि नाम जप करके नहीं होगा इसका, हैं? परम भोक्ता, परम ईश्वर, परम हितैषी, ऐसे नहीं चलेगा। हमको उनके लिए फिर कार्य करना पड़ेगा और डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो देंगे वो बेस्ट देंगे, हमको अपने लिए नहीं सोचना है, हमको कृष्णा के लिए कार्य करना, ठीक। आई होप ये बातें एकदम क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई हो। चलिए, जिनकी को कोई भी जिज्ञासा रहेगी वो पूछेंगे, परंतु पहले करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर जगन्नाथ दास प्रभु नाम की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी नाम की जय।
जय भगवत गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतन्य की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, जिनकी की कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। देखिए, मैं कभी संकोच नहीं करता हूँ कोई बात रखने के लिए। इनफैक्ट ऐसा ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों के विरुद्ध जाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। परंतु देखिए क्या होता है, गुरु के शब्दों के विपरीत नहीं जाने का अर्थ है गुरु के सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाना। अब देखिए बात कैसा है, बहुत सारी बातें हैं गुरु अपने अनुभव से और अपने कृष्णा की लीलाओं का जो अनुभव करते हैं, जो आस्वादन करते हैं। जैसे अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो जैसे सब कोई अलग अलग रस में है ना, कोई शांत रस में, कोई दास्य रस में, कोई माधुर्य रस में, कोई साख्य रस में, सब कोई अलग अलग रस में है। तो आस्वादन भी वो वैसे ही करता है, टेस्ट भी वैसे ही करता है, और टेस्ट वैसे करता है तो बोलता भी वैसे ही। तो जो जिस रस में आस्वादन किया उसी अनुसार बोलेगा। परंतु ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का ये एक्सप्लिसिट वर्जन है कि अगर कोई भी रस में हम हैं, अगर गुरु कोई भी रस में है, शिष्य अगर स्वीकारता है तो शिष्य वो रस प्राप्त करेगा जिस रस में उसका प्रेम है। समझ आया नहीं आया? हरे कृष्णा। यस नो? समझ आया? आया समझ में? नो? किसी को समझ में आया? कोई मेरी मदद कर दीजिए। नहीं करेगा? आ गया? राशि माता जी समझिए, यही तो चाहिए था। हरे कृष्णा। राशि माता जी अनम्यूट कीजिए, समझिए। राशि माता जी हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए, समझिए। समझ में आ गया आपको? बताइए। आवाज आ रही है? सभी को आ रही है? हरे कृष्णा। मेरा वीडियो फ्रीज हो गया, आवाज तो आ रही है ना? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके, आ रही है, आवाज आ रही है। राशि माता जी नहीं समझिएगा, हैं? चलिए समझाते हैं। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए होता कैसा है कि गुरु, सपोज कीजिए गुरु है माधुर्य रस में, है ना? वो रस लेते हैं जिस रस के बारे में कंफर्म है कि नहीं होगा, परंतु गुरु है माधुर्य रस में। ठीक है? अब है आप हैं दास्य रस में। आपका रस क्या है, आपका स्वाद क्या है, आप किस तरीके से संबंध अनुभव करते हैं? दास्य रस में। गुरु है माधुर्य रस में। अगर गुरु माधुर्य रस में भी हो, अगर कृष्णा की वाणी को यथारूप बोल रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हमको अपना अपना रस या अपना भक्ति नहीं बोलना चाहिए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई शुद्ध भक्त, कोई भी भक्त, कोई भी सिद्ध भक्त किसी भी रस में हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है, परंतु उसको अपने रस के बारे में लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि तुम भी इसी रस में हो जाओ या तुम भी अपने आप को इस रस में अनुभव कर लो, है ना? क्योंकि सबका स्वाद अलग है, सबकी कॉन्शियसनेस, सबकी चेतना अलग है। ठीक है? आपको मीठा अच्छा लगता होगा, हमको तीखा अच्छा लगता है ना? समझ में आ रहा है? तो ये कभी मैच ही नहीं होगा। तो बात कैसा है,
अगर गुरु कोई एक रस में सिद्ध है, हम तो माधुर्य रस में, हमको, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा नहीं है ये, हम तो माधुर्य रस में हम तो सिद्ध हैं, हम तो माधुर्य प्रेम में डूबे हुए हैं। अब हमको आपको माधुर्य प्रेम के बारे में नहीं देना चाहिए, हमको आपको क्या करना चाहिए, हमको आपको वैधि भक्ति करवानी चाहिए। विधि विधानों को बताया, आप क्या किए, विधि विधानों का पालन किए, परंतु आपका रस क्या है, आपका रस है दास्य। अब हमारा तो है माधुर्य, आपका है दास्य। परंतु अगर मैं शुद्ध भक्त हूं और आप मेरी बातें सुनते हैं, तो आप अपना दास्य रस ही को शुद्ध बना लीजिएगा, आप अपने दास्य रस में ही परफेक्ट हो जाइएगा, आपको माधुर्य रस में आने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस रस में है उसी रस में आस्वादन करे और शुद्ध हो जाए, भगवान की बातों को सब कुछ स्वीकारते रहे। ठीक है, तो गुरु को आपके रस में होने की आवश्यकता नहीं है कि हम तो माधुर्य रस में है तो गुरु को भी माधुर्य रस में होना पड़ेगा। तो सबका अनुभव अलग अलग है ना, सबकी सबने एक्सपीरियंस अलग किया हुआ है। ठीक है, तो सबको ये अलग अलग तरीके से देखता है। अब हमको कोई एक लीला याद रहती है, कुछ अनुभव याद रहता है, कुछ और बातें हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए हम कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं करता। ठीक वैसे ही हमने सत्य को क्या देखा है, सत्य को मैंने अनुभव किया हुआ है। कैसे अनुभव किया हुआ है, हमने कोई चला करके तो कार्य किया नहीं कि हम मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के बारे में हम ढूंढ ढूंढ करके लेकर गए, हमने तो कोई कार्य नहीं किया, परंतु चीजें मेरे सामने प्रकट हो गई और मैंने अनुभव किया। अनुभव किया तो मैंने शोध किया, शोध करने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से वो श्रील प्रभुपाद का सॉफ्ट वर्जन था, परंतु मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्जन। अब परंतु इसमें भी क्या है, इसमें भी श्रील प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले तो किसी के सगे नहीं होते, अपने परिवार वाले के भी सगे नहीं होते, है ना, उनको खुद के परिवार वालों पे भी श्रद्धा नहीं होती है। ये बात उन्होंने ही बोली हुई है। ठीक है, अब गाय के लिए भी है, तो गाय के लिए भी आप देखेंगे तो गाय के लिए भी बोला हुआ है कि गाय का हमेशा प्रोटेक्शन होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए तो मैं गाय के लिए पॉजिटिव अच्छा बोला हुआ है तो मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम 10.8.16, कृष्णा's first business is to give all comfort to the cows and the brahmanas. गौ ब्राह्मण हिताय च। कृष्णा का प्रेयर ही होता है गौ ब्राह्मण हिताय च। ठीक है, तो अब ये बात बोली हुई है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है, समझ रहे हैं? हरे कृष्णा, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ऑल्दो कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, उसीलिए थोड़ा सा भी कहीं पे भी दिखाई देता है तो हमको दर्द होता है, हम वो नहीं बोल पाते। और जहाँ पे भी पशुओं के बारे में है, हमको पशु, गाय हमको पशु नहीं दिखाई देती। ठीक है, गाय, कृष्णा स्वयं गौ ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, हम वही प्रेयर भी करते हैं तो हमको गायों की सेवा करती है। ठीक है, हम ब्राह्मणों की सेवा करते नहीं करते, हम गायों की सेवा करें, उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन? ठीक है, तो हाँ एक्सप्रेशन में ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक वही अंतर दिखता है और वो भी एक्चुअली में अंतर नहीं है। हाँ, इसमें मालूम है क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि हम अपने हृदय को स्पष्ट रूप से नहीं रखें तो इसमें हम हिपोक्रेट बनेंगे, हिपोक्रेट बनेंगे। अब हमारा हृदय कभी भी गुरु के शब्दों के विपरीत जाना नहीं है। ठीक है, शास्त्र में लिखा भी हुआ है, गुरु की वाणी भी है, उस साइड भी वाणी है। ठीक है, तो आई होप दिस क्लैरिफाइज। और ना तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, परंतु देखिए मैंने बहुत सत्य देखा होगा, बहुत सत्य देखा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा देखा हुआ, और ऐसी ऐसी बातें हैं जो क्या है। हाँ, चलिए, किन्हीं को कुछ भी पूछना है, कुछ बोलना है, बिल्कुल बोलिए। तो मैं डरता बढ़ता नहीं हूँ, बोलते हुए, हृदय की बात बोलते हुए डर वर नहीं लगता। तो कृपया करके आप लोग भी डरा मत किया कीजिए, आप लोग भी सत्य स्वीकारा कीजिए और सत्य बोला कीजिए।
और हर बार मेरे को प्रूफ करके दिखाना कि हाँ देखिए श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है, ये भी ठीक नहीं है ना। ऑनेस्टली मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, अब जैसा बुलवाने का कोशिश कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। हम कोई स्वतंत्रता से तो हम कोई काम करना चाहते नहीं थे। अनुभव किसने कराया, चेतना किसने दिलाई? बाय द वे आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। बिकॉज कृष्णा लव्स काउस। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है किन्हीं का राइटअप पे हम विश्वास नहीं करते हैं, कुछ और कोट को तो हम देख लें। कहीं पे लिखा हुआ है, चलिए हम मान ले रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली 100%, बट मान ले रहे हैं। When the bulls and cows are in joyful mood, it is to be understood that the people of the world are also in a joyful mood। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, जहां पे गायों की सेवा नहीं होती है वही नरक है। यस, चलिए। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मेरे को और कुछ भी याद आ गया, मैं वो भी सर्च कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो मैं बताऊंगा। पूछिए पूछिए। A civilization which guides the citizen to become animals. Okay. ये स्किनी को कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बोलना। हम्म, to kill cows means to end human civilization। महाराज परीक्षित, हाँ हाँ, गायों को बचाने के लिए। तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर गायों को मार रहे हैं तो पूरा मानव प्रजाति की हत्या है। कहीं कहीं लिखा हुआ है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इग्नोरेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई। यस। यस, किन्हीं की कुछ जिज्ञासा नहीं है, पक्का?
कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। राघव प्रभु जी, राशि माता जी, हैंड रेस देख रहा हूँ, कुछ है? हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी हम पहले देवी, क्यों नहीं? मैं कार्य कर रही थी और हाँ, मैंने हाँ मेरे हाथ में कर दिया आपको, मतलब यस टाइप कर दिया और फिर मैं काम करने लग गई तो मेरे हाथ फंसे हुए थे। अभी मैं जल्दी जस्ट क्लीन करके तभी आपसे बात कर रही हूँ। गुरुजी वो मेरे घर में कोई पूछ रहे थे, मेरे से ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब मतलब मुस्लिम इतने बढ़ रहे हैं और अभी 9 स्टेट तो हो गए हैं मुस्लिम, पूर्ण पूर्ण रूप से हो गए, तो क्या है कि मतलब वहाँ पे ज़रा क्राइम्स भी हो रहे हैं और हिंदू मज़े में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आस-पास, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब मतलब इतनी तेज़ी से कन्वर्ट कर रहे हैं ये सब लोग, तो जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी कृष्णा क्यों आते हैं? उनने ऐसे बोला कि जब ये सब खत्म हो जाएँगे तब क्यों आएँगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको जवाब ये दीजिए कि आपने पाप कर्म ज्यादा कर रखा है, इसलिए आप यहाँ पे हो। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना। आप पाप कर्म नहीं करते तो आप अभी यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो आप सतयुग में होते, है ना। पाप कर्म किया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे हो। ठीक है, तो कृष्णा पाप कर्म के बढ़ने का क्यों इंतजार करते हैं? कृष्णा सभी को है ना अपॉर्चुनिटी देते हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, पर सुधरना नहीं होता। ठीक है, सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भगवत धाम आ जाओ, इतना समझा दिए, अब तो मेरी बातें सुन लो, इतना देख रहा हो, इतना दर्द देख रहा हो, अब तो मेरी बातें सुन लो। मैं तो एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, आप कोई भी तरीका लेकर के आओ, मैं बताऊंगा कृष्णा की बात स्वीकारोगे तभी बच पाओगे। आप देखिए बाकी पंथों का क्या हाल है, आप देखिए, आप देखिए बाकी संप्रदायों का क्या हाल है। तो आप कहीं से भी जाएंगे तो मेरे पास तो एक ही रास्ता बचता है, कृष्णा की बातें स्वीकारो तो खुश रहोगे, और कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारो तो बस कष्ट में रहोगे। परंतु अभी भी आप नहीं स्वीकार रहे हैं, आप उनको यही बोलिए, संबंधी है ना, दृढ़ता से तो कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे, अभी भी आप नहीं स्वीकार रहे। अब दुखाले में आ गए, आपको सही रास्ता दिख गया, अभी भी आप नहीं स्वीकार रहे हैं। तो बुरा तो आप कर रहे हो, आप ही जैसे लोगों के कारण जो भगवान की बातें नहीं स्वीकारते, गंदगी और बढ़ रही। भगवान की बातें स्वीकारिए, भगवान ने जो जो बोला, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कीजिए, आपकी गंदगी समाप्त हो जाएगी। क्या कष्ट है, क्यों नहीं समाप्त कर सकते? तो जब तक कोई भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेगा तब तक तो कष्ट रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, प्रॉब्लम कृष्णा के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। ये बताइए, हैं लोग ये सोच लेता है अच्छा भगवान बुरा कर रहा है, भगवान नहीं बुरा कर रहा, आप बुरा कर रहे हो, है ना। भगवान बुरा नहीं कर रहा, आप बुरा कर रहे हो। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि आपके पास कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है, तो आप आ जाइए क्लास में। मुझसे क्यों बोलते हो? हाँ बिल्कुल सही बोला। नहीं नहीं, अब यही बोलिएगा कि आप पाप कर्म कर रहे हैं, हमको यही बताया गया, आप पाप कर्म कर रहे हैं, इसी कारण कलयुग और बढ़ रहा है। आप ही पाप कर्म कर रहे हैं, आप ही भगवान की बातें नहीं मान रहे हैं, इसी कारण कलयुग बढ़ रहा है ना। भगवान की बातों को पालन करते रहेंगे तो कलयुग नहीं बढ़ेगा।
हमको तो ऐसे ही बताया गया। अब आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो क्लास में आकर के पूछ लीजिए, है ना? जी हाँ, थैंक यू सो मच गुरुजी। हम तो सबका हित चाहते हैं, लोग हित स्वीकारने को तैयार नहीं है? तो लीजिए लीजिए, है ना? देखिए मालूम है क्या, कुछ लोग है ना अनावश्यक रूप से कष्ट को बढ़ाते हैं। अब उनके लिए हम क्या ही बोले, ठीक है? तो कष्ट को मत बढ़ाइए। बाय द वे, कोई रुचिका माता जी को जानता हो है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सीरियसली चाहता हूँ। बाय द वे, पता नहीं किसने भगवत गीता क्लासेस ज्वाइन की, नहीं की। मैं सच में चाहता हूँ कि जो लोग कष्ट में है ना, वो कष्ट की अवस्था से निकल जाए। अब मालूम है क्या, ऐसे में अब मैंने ये भी देखा हुआ है कि इतना कष्टों से निकलने के बाद वो मेरी बातें ही मानना छोड़ देते हैं, अपना अपना रास्ता चलने लग जाता है। हमको उसमें थोड़ा दर्द तो होता है, परंतु उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता। सोचते हैं कोई बात नहीं, कष्ट से निकले ना, अब धीरे धीरे भक्ति कर लेंगे। आज नहीं कर रहे हैं, कल मान लेंगे, परसों मान लेंगे, कभी मान लेंगे, कभी चल लेंगे, कभी आज्ञा अनुसार चल लेंगे, कोई बात नहीं। परंतु सच में मैं चाहता हूँ वैसे लोग जिन्होंने बहुत कष्ट झेला है, कष्टों की अवस्था से निकले। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी पूछ रही हैं, अंतिम समय में हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो हम कृष्णा को स्मरण कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसी के लिए तो बोला जाता है ना कि वो समय भी ना आए, है हमारा जल्दी ही शरीर छूट जाए, हमको इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगी, हम कृष्णा को याद भी नहीं कर पा रहे। पर कोई बात नहीं, देखिए क्या है ना, आप बस बेस्ट करने का प्रयास कीजिए। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मालूम है क्या होता है, होना ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा काम हो जाना चाहिए कि हम इतना करें, इतना करें, इतना करें कि फाइनल एग्जामिनेशन में सब हमारी मदद करने आ जाए। अब देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, गुरु की कृपा होती है, वैष्णवों की कृपा होती है। हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल विपुल प्रभु जी है ना, देखिए ना, है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी भूलना चाहूंगा तो भी भूल नहीं पाऊंगा। क्या है, अंत में वैष्णव कृपा कर दे। वो जो विपुल प्रभु जी ने हाथ पकड़ के नाम जब किया ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है? और उनने मतलब सबसे सबसे उत्तम उसमें भी ये था, प्रभु जी आपने आज्ञा दिया था, आपने बोला था कि ऐसा करना है, इसलिए मैं कर रहा था। नहीं तो सोचिए उनका भी हृदय रुद्ध हो गया होगा पूरा, उनका क्या स्थिति रहा होगा, परंतु नहीं, है ना? तो हमारे साथ भी वैसा होना चाहिए। अगर हम सभी को शुद्ध भक्त बना दे तो हमारे लिए कोई नाम देता है। मैं भी नहीं भूल पाता हूँ, हाँ बहुत अच्छा। उससे क्या होगा, उससे और भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ ये देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब सोच के देखिए, हम लोग वही संप्रदाय के हैं जहाँ पे बोला जाता है कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए तो हम अपना सारा मंदिर बेचने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमने तो होते हुए देखा है ना, पालन करते हुए देखा है, और क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। तो यही कीजिए कि कार्य बहुत अच्छे से कीजिए, है ना? आप करना चाहें तो आप तेजस्वी माता जी को, अपनी बिटिया को बहुत अच्छा भक्त बनाइए, ताकि फाइनल एग्जामिनेशन में हमारा मदद करने आ जाए ना। वैष्णवों से कृपा प्राप्त कीजिए, है ना? क्योंकि हमारी स्थिति कैसी होगी हमको तो पता भी नहीं है। सारा इवेंट आंखों के सामने रहता है। अच्छा है, ठीक है, कोई नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। विपुल प्रभु जी, अब आप भी और कार्य कीजिए, और कुछ कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, और लोगों की मदद कर सकते हैं, और समझा सकते हैं, और किसी का कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम काम करने को तैयार नहीं, हम काम करने को तैयार, ठीक है? लोग स्वीकारे अथवा न स्वीकारे, लोग छोड़ के चला जाए,
लोगों का क्या है, प्लीज आप कभी हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, आप कभी गलती से भी ऐसा सोचिएगा नहीं। फिर भी स्वतंत्रता तो आपकी है कि आप जा सकते हो, है ना, तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा कभी गलती से मत कर दीजिएगा। परंतु स्वतंत्रता तो है, आप तो जा सकते हो, हम कैसे चले जाए, हम कैसे छोड़ दें, हम कैसे छोड़ दें, हम नहीं छोड़ सकते, हमारे पास वो स्वतंत्रता नहीं है। हम किसी डिवोटी को नहीं छोड़ने वाले, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, जो भक्ति का प्रयास करने वाले हैं उनको भी नहीं, कभी नहीं छोड़ने वाले। तो ठीक है, हम तो नहीं छोड़ने वाले, परंतु आप लोग शुद्ध प्रयास करते रहिए, है ना, और कुछ कर सकते हैं तो बताते रहिए, हम जो जो कर सकते हैं करने के लिए तैयार है। आप भी दृढ़ता से पालन कीजिए, है ना, ठीक है? और सबको शुद्ध भक्त बनिए और शुद्ध भक्त बनाइए। हम कुछ कर सकते हैं बताते रहिए, ठीक है, सिद्धांतों से हिलेंगे नहीं, सिद्धांतों से हिलेंगे, ठीक है। सत्य शास्त्र सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे, दृढ़ता से करते रहेंगे, हिपोक्रेट नहीं बनेंगे, परंतु हाँ, पालन करते रहेंगे। देखिए, एक बात और बोलनी है, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के बारे में बात हो रही थी तो वो भी बता दो। देखिए, वो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ बस और बस तलवार की नोक पे फैला है, और अगर मैं आपको एक चुनाव दूं कि या तो आप मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं गला काट दूं, तो इसमें आपके पास कोई चुनाव है ही नहीं, इसमें आपके पास कोई चुनाव नहीं है ना। तो ये कोई बात नहीं है कि सब गला काटते जाओ, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ सुनते ही होंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इसमें कोई संदेह मत रखिए, कोई संशय मत रखिए, किसी प्रकार का धर्म हो ही नहीं सकता, कोई पंथ नहीं हो सकता जिसमें भगवान या भगवान का जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, वो स्वीकार करने वालों से तो प्रेम करता हो और अस्वीकार करने वालों से नफरत करता हो। किस भगवान सभी से प्रेम करता है। एक पिता की खराब संतान होती है तो क्या पिता नफरत करता है? क्या पिता नफरत करता है? पिता हमेशा हित चाहता है। हम इस जगत में देखते हैं कि पिता हमेशा हित चाहता है, और वहां पे है ना नफरत कर रहा है। छोड़िए, बहुत सारी बातें हैं और मैं उन्हीं के कुछ शास्त्रों को निकाल करके दिखा दूंगा कि सब गड़बड़ है, परंतु वही नफरत के बल पे, क्योंकि नफरत बहुत अधिकाधिक है ना, तो लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। तो बहुत सारी बातें वहां पे बताई जा सकती है, परंतु अब इसको यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। आज इस टॉपिक पे माताजी आपने सुना नहीं है, हिम्मत है ना, हिम्मत है तो जो मैं लिखा हूं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किसी को चाहिए ना तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि मेंटल स्पेकुलेशन पंथ पे जो लिखे हैं, बहुत बहुत शार्प लिखा है, बहुत कड़वा लिखा है और बहुत ही ब्लंट भाषा में लिखा है, ठीक है। उसको आप अभद्र भाषा बोल सकते हैं, परंतु मैं अभद्र नहीं हूं, मैं अभद्र नहीं हूं। कुछ शास्त्र बता रहे हैं, मैं तो उन्हीं की वाणी बता रहा हूं, मैं तो उसी की बात बता रहा हूं ना। अगर चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, और इतना सारा कंटेंट है उसी में। तो हाँ, देखिए ये क्या है ना, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग भगवान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, गलती हमारी है, ठीक है। नहीं तो मैं साफ साफ बता रहा हूं, इन लोगों में कोई भी जो शास्त्र में कुशास्त्र में लिखा हुआ है उसको बातों का पालन करके कोई बिरला ही होगा, कोई पागल ही होगा जो बोलेगा कि हाँ सही है, सही है, ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है ना। पागल ही होगा वो,
ठीक है, तो मैं स्ट्रांग रहता हूँ, है ना, और चलिए आप लोग भी स्ट्रांग रहिए, है ना। हमारा लक्ष्य कभी भी किसी को बदनाम करना नहीं हो सकता, हमारा लक्ष्य कभी नहीं है, परंतु सत्य को सत्य बोलना गलत बात नहीं होता। जो सत्य है उसको सत्य बोल दिया तो गलत हो गया ना, वो गलत नहीं। जो सत्य है उसको सत्य ही बोलना है। हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम कल्पना से थोड़ी ना बोल रहे हैं, कोई कल्पना से लिखा हुआ है जो आप सब कोई जानता है। चाहिए प्रूफ तो हम उनका कुछ हाथ दे देंगे, फिर बोलिए कि ये झूठ लिखा हुआ है, बोल नहीं पाइएगा, तो जो लिखा हुआ उसको तो मानना पड़ेगा ना। वही बात तो बोल रहा है, और क्या बोल, कड़वी भाषा में बोलेंगे हम तो, और कड़वी भाषा में बोलेंगे, हमको आता है कड़वी भाषा में बोलना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृष्टि रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।